जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके 27 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों यदि आप इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इन सभी प्रश्नों को देखकर जाइएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बिल्कुल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% जो है पूछे ही जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है बिल्कुल एनालिसिस किए गए क्वेश्चन है जो आपके 27 अप्रैल के एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करके ही जाइएगा और बताएंगे आप कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो याद रख लीजिएगा ये आते हैं आपके पानी से। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है, हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है और यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है और यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा ये मनाए जाते हैं नागालैंड में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, नागालैंड में मनाए जाते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न क्या है कि शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक होता है। चलिए बताएंगे आप। तो शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक होता है। तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे आपके खराब के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, खराब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए। अगला यहाँ पे प्रश्न आपका आता है और प्रश्न क्या दिया गया है कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है खगोलीय वैधशाला करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, खगोलीय वैधशाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया जाता है। चलिए बताइएगा आप। तो निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो याद रख लीजिएगा ये किए गए सहकारिता आयोग पे। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है, सहकारिता आयोग पर किए गए हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है कि तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है। चलिए बताइएगा आप। तो तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएंगे। तो याद रखेंगे तुर्की का राष्ट्रीय खेल जो है यहाँ पे हो जाएंगे हेड बॉल। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, हेड बॉल हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है। चलिए बताएंगे आप। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है। तो याद रख लीजिएगा अनुच्छेद 124 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अनुच्छेद 124 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से जो है संबोधित किया जाता है। चलिए बताइएगा आप। तो पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है। तो याद रखेंगे इन्हें संबोधित किया जाता है दरिया ए सिंध के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि कौन भारतीय भाषा मूल द्रविड़ भाषा का भाग नहीं है। चलिए बताएंगे आप। तो कौन भारतीय भाषा मूल द्रविड़ भाषा का भाग नहीं है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे मराठी नहीं होगा।
ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, मराठी नहीं होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है। चलिए बताएंगे आप। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए हैं, उच्चतम न्यायालय होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो 11वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे शिफ्ट प्लस यहाँ पे स्पेस हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोच्चतम स्रोत है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन से विटामिन ए का सर्वोच्चतम स्रोत है। तो याद रख लीजिएगा गाजर जो है ये विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि जस्ता सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में जो है पाया जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो जस्ता जो है ये सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा ये पाए जाते हैं आपके राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, राजस्थान में हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि पीलिया बीमारी से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास जरूर पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइए कि पीलिया बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे यकृत। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, यकृत जो ये प्रभावित होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्य में जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। चलिए बताएंगे आप। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्य में जयते शब्द कहां से लिया गया है। तो सत्य में जयते शब्द जो है ये लिए गए हैं आपके मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है यहाँ पे कैलोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, कैलोलॉजी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उत्तर बिहार किसके लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे आप। तो उत्तर बिहार जो ये किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो याद रखिएगा उत्तर बिहार जो है ये प्रसिद्ध हो जाएंगे बाढ़ के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बाढ़ के लिए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए निम्नतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। चलिए बताएंगे आप कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए निम्नतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इनकी सदस्य संख्या होनी चाहिए 50। ऑप्शन ए सही जवाब है, 50 होनी चाहिए, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान जो है शामिल है। चलिए बताएंगे आप। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो याद रखेंगे ये आपके आर्टिकल 243 में दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ऑडी किस देश की कार बनाने वाली कंपनी है। चलिए बताएंगे आप। तो ऑडी किस देश की कार बनाने वाली कंपनी है। तो याद रख लेंगे ये जर्मनी के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, जर्मनी के होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सिन चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे आप। तो सिन चतुर्मुख स्तंभ कहाँ पे स्थित हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा ये सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, सारनाथ में स्थित है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं।
चलिए बताएंगे आप। तो खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो याद रखेंगे खाद्य ऊर्जा को हम माप सकते हैं कैलोरी से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, कैलोरी से हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? चलिए बताएंगे आप। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो याद रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा कि चलती हुई बस का जब अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा जो है समझाया जा सकता है? चलिए बताएंगे आप। तो चलती हुई बस का जब अचानक से ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इन्हें समझाया जा सकता है न्यूटन के पहला नियम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि समुद्र में पलवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? चलिए बताएंगे आप। तो समुद्र में पलवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग जो है समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो याद रख लीजिएगा यह रहते हैं 1/10 भाग। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1/10 भाग होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? चलिए बताएंगे आप। तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रख लेंगे इनकी संख्या जो है 25 है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 25 हो जाएगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? चलिए बताएंगे आप। तो जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो याद रखेंगे केंद्रीय बल के कारण हो जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में किस शहर में आयोजित किया गया था? चलिए बताइएगा आप। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो याद रख लीजिएगा ये आयोजित किए गए थे आपके बंबई में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बंबई में किए गए। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? चलिए बताइएगा। तो वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो याद रखेंगे ये पृष्ठीय तनाव के कारण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? चलिए बताएंगे आप। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो यहां पे हो जाएंगे आर्टिकल 18। ऑप्शन यहां पे जो है डी सही जवाब है, अनुच्छेद 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन लू चलती है? चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन लू चलती है? तो याद रख लीजिएगा ये चलते हैं आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, महाराष्ट्र में। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? चलिए बताएंगे आप। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो याद रखेंगे ये होते हैं आपके मानसीन राम में। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषयों का हस्तांतरण राज्य सूची से समवर्ती सूची में हुआ था? तो भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषयों का हस्तांतरण राज्य सूची से समवर्ती सूची में हुआ था? तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे यहाँ पे आपके यहाँ पे 22वें। ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन ए सही जवाब है, 42वें हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाया गया? चलिए बताएंगे आप। तो भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया
तथा दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाया गया। तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे किसके द्वारा, तो ये 56वां संशोधन अधिनियम के तहत हुआ। ऑप्शन यहाँ पे बी लगाए हैं तो सही जवाब है 56वां संशोधन अधिनियम के द्वारा हुआ। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश समझौते से संबंध रखता है। तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश समझौते से संबंध रखता है, तो याद रख लीजिएगा संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम 2015 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।